नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ऑनलाइन गुरु में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज आप लोग को मैं एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट के अंदर आप लोग को एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग उस टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ में हमारे पास में रोटेड अलाइनमेंट भी होगा और इंटेंट भी होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को एंड तक देखना है और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो तो कमेंट करना है और वीडियो को ज्यादा लोग को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, ऐसे ही एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। एक्सेल में बहुत सारी चीजें आप लोग को सिखाता रहता हूँ, शॉर्टकट्स हो या फिर आप लोग के लिए फॉर्मूलाज हो या फिर आप लोग के लिए मैजिक ट्रिक हो या इंटरव्यू ट्रिक्स हो। तो इन तमाम चीजों को आप लोग को बताता रहता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा लोग को शेयर कर देना और इससे भी ज्यादा बड़े वीडियोज या फिर एक्सेल में और भी ज्यादा आप लोग इच्छा रखते हैं सीखने की तो फिर अपने आइए मेरे को। तो आज हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट के अंदर, एक्सेल के अंदर, सेल के अंदर अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं। देखिए, हमारे पास में हम लोग एक सेल की थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने ये सेल की विड्थ बढ़ा ली। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। अभी देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि वैसे तो देखिए ना, तो यहाँ पर अल्फाबेट होता है, उसका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट होता है और हम लोग इसकी बात करें तो ये राइट होता है, मतलब नंबर्स का लाइट होता है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए 3 प्रकार की पोजीशंस होती है। 3 प्रकार की पोजीशन कौन सी होती है? देखिए, 3 प्रकार की पोजीशन होती है। टॉप होती है, अगर टॉप यूज करना है टॉप होती है, अगर मिड यूज करना है मिड होती है और बॉटम यूज करना है तो बॉटम होती है। मतलब आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको टॉप में रखना है या मिड में रखना है या फिर बॉटम में रखना है। फिर तीन ही अपने पास में क्या होते हैं, ये अलाइनमेंट हमारे पास होते हैं। ये तो 3 पोजीशंस हमारे पास थी और 3 ही अलाइनमेंट हमारे पास होते हैं। देखिए, आप लोग टॉप तो रख रहे हैं, यहाँ टॉप तो रख रहे हैं, बट आप लोग उसको लेफ्ट रख रहे हैं तो टॉप का लेफ्ट है। अगर टॉप का सेंटर रखना है तो टॉप का सेंटर रहेगा, अगर टॉप का राइट रहेगा तो टॉप का राइट रहेगा। मतलब एक पोजीशंस की हमारे पास में, सॉरी, एक अलाइनमेंट की 3 पोजीशन होगी कि आप लोग को उसको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या फिर राइट में रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया बॉटम, बॉटम का लेफ्ट कर दिया, बॉटम का सेंटर कर दिया, बॉटम का राइट कर दिया। मान लीजिए मैंने बॉटम, सॉरी, मिड का कर दिया, मैंने मिड का लेफ्ट कर दिया, मिड का सेंटर कर दिया, मिड का राइट कर दिया। मान लीजिए मैंने बॉटम कर दिया, बॉटम का लेफ्ट हो गया, बॉटम का सेंटर हो गया, बॉटम का राइट हो गया। हम लोग यहाँ पर मिड का सेंटर करना चाहते हैं तो मिड का सेंटर देखिए आपका टेक्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट पोजीशन को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास में यहाँ पर ओरिएंटेशन अलाइनमेंट भी आते हैं। देखिए, ओरिएंटेशन अलाइनमेंट क्या होते हैं हमारे पास, कि हम लोग को इस प्रकार से टेक्स्ट रखना है, ऐसे डिग्री कोण पे रखना है या फिर हमें टेक्स्ट को इस प्रकार से रखना है, तो ऐसे अलाइनमेंट काम करेगा। अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकली टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, सिंगल सिंगल टेक्स्ट चाहिए, वर्टिकली फॉर्मेट में हमारे पास काम करेगा। अगर मुझे यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट अप चाहिए तो रोटेट टेक्स्ट अप आएगा, कि रोटेट होगा टेक्स्ट बट अप की तरफ, ऊपर की तरफ अगर टेक्स्ट इसमें लिखेंगे तो वो हमारे पास में ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो देखिए, रोटेट टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग यहाँ पर, मैं थोड़ा सा सेल की साइज और बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास में अगर हम लोग डाउन करना चाहते हैं तो डाउन आ जाएगा। जैसे डाउन लेफ्ट कर दिया, ये देखो हमारे पास में ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट की पोजीशंस वगैरह हमारे बहुत काम आती है, आप लोग यूज करके देखिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके सामने आएगी। सबसे पहले कह रहा है कि आप लोग को टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करना है। यहाँ पे सेंटर, आप लोगों ने सेंटर यूज कर रखा है, हम लोग राइट दे देते हैं। राइट में हम लोग यहाँ पर देते हैं बॉटम, तो ओके पे क्लिक किया तो देखिए राइट बॉटम। ये वो अलाइनमेंट जो पोजीशन थी, ये यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग वापस चलते हैं सेल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर डिग्री कोण ओरिएंटेशन आ रहा है, आप लोग कितना डिग्री कोण करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने -60 कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया तो -60 डिग्री पे आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे डिग्री कोण के माध्यम से आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग 0 कर देंगे तो हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट यहाँ पर एक्टिवेट होके आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल के अंदर जाकर भी आप लोग अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास काम करेगा। 2 प्रकार के यहाँ पर हमारे पास इंटेंट भी होते हैं, कि आप लोग को लेफ्ट इंटेंट देना है, लेफ्ट इंटेंट आ जाएगा, राइट इंटेंट देना, राइट दे सकते हैं, लेफ्ट इंटेंट देना है, लेफ्ट इंटेंट दे सकते हैं, राइट देना है तो राइट दे सकते हैं। एक तो होता है कि पोजीशन ऐसे में सेंटर में ही रख दूं इसको, एक होता है कि मुझे ज्यादा इसको इधर नहीं रखना है, 1-2 पॉइंट आप लोग को यहाँ पर रखना है इंटेंट में। तो देखिए 1-2 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास इंटेंट होके आ गया और आप टेक्स्ट को जहां रखना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप लोग रख सकते हैं। तो 2 प्रकार के इंटेंट होते हैं, लेफ्ट इंटेंट और राइट इंटेंट। ये देखो यहाँ पर फॉर्मेट सेल ऑप्शन में जाएंगे तो ये यहाँ से भी काम करता है कि आपको कितना इंटेंट देना है, यहाँ से इंटेंट दे सकते हैं।
तो आप जितना इंटेंट देना चाहो उतना इंटेंट यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है आप लोग कितना रखना चाहते हैं।